नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसको लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी जी। उनसे बातचीत भी करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा चुनाव और खासकर 6 उपचुनाव विधानसभा के होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी कैसे है और क्या रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हाँ, जहाँ तक 4 लोकसभा के चुनाव हैं, ये तो लंबे अरसे से सबको मालूम था कि लोकसभा के चुनाव आने हैं। तो लोकसभा की तैयारियां तो बड़े पहले से चल रही हैं। मगर जो 27 फरवरी को जो घटनाक्रम घटा और उसमें हमारे 6 जो विधायक हैं, उन्होंने एक तो राज्यसभा के चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोट डाला, पर उसके ऊपर उनकी कार्रवाई नहीं की गई है। जो उन्होंने पार्टी का व्हिप जो था उसका उल्लंघन किया फाइनेंशियल बिल के वोटिंग पे, उसके ऊपर उनके एंटी डिफेक्शन लॉ में कार्रवाई माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने की। और आपने देखा कि हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनको अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। और आज 6 उपचुनाव जो हैं वो हिमाचल की जनता पे ये बोझ जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो धन बल की नीतियां हैं, छल कपट की नीतियां हैं, जिसको ये ऑपरेशन लोटस बोलते हैं, काहे को कमल के फूल का नाम बदनाम करते हैं, ये सिर्फ ये धन बल से किसी को भी टिकने नहीं देना चाहते। कहीं ईडी का, कहीं सीबीआई का, कहीं अन्य ऐसी एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये जो चुनी हुई सरकारें होती हैं जो इनकी ना हो, उसको गिराने के लिए प्रयास करते हैं। मगर हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत मैं समझती हूँ कि जागरूक है, पढ़ी लिखी है। और विधानसभा के जो ये 6 उपचुनाव होंगे, इसमें भी कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे कि 6 के 6 उपचुनाव जो है जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस की सरकार बनाई लोगों ने, कांग्रेस ने जो अपने वादे किए, जो गारंटियां दी, उनको पूरा करने में कहीं पीछे नहीं हटी। ओपीएस की बात की थी, ओपीएस दिया। 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात की थी, 1500 रुपये महीना देना शुरू किया। और चुनाव आयोग के पास कौन गया रुकवाने के लिए? जयराम ठाकुर और उनकी पूरी जो उनकी मित्र मंडली है बीजेपी की, कि भाई ये 1500 रुपये महिलाओं को नहीं मिलने चाहिए। तो ये चाहते ही नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों का कोई फ़ायदा हो। दूध के रेट बढ़ाए, यही हमारी गारंटीज़ हैं। अभी तो हमारे 5 साल की सरकार है, अभी सवा साल में 3 गारंटियाँ 4 गारंटियाँ जो हैं पूरी हो गई या उस दिशा में कदम उठ गए। तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश की जनता है वो समझती है कि भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुनी हुई सरकार को जो है हटाना चाहती है। और आप देखेंगे कि 4 जून को जब रिज़ल्ट आएगा तो 6 की 6 जो विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में आएंगी। और लोकसभा के लिए तो हम तैयार ही हैं, पहले से ही तैयारियां चल रही हैं, और मुझे लगता है कि लोकसभा में भी हमें कामयाबी मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोटस ऑपरेशन करने वाले हैं और जल्द ही हमारी 4 जून को सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में बनने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ये ख्याली पुलाव है? ये बिल्कुल ख्याली पुलाव हैं, क्योंकि अगर आप देखें, आंकड़े के बल पे भी देखें, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस से बहुत पीछे है। आज भी हमारे 34 विधायक हैं। वैसे तो 6 में से अगर हम 1 सीट भी जीतते हैं तो हमारी सरकार जो है वो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि जो 50% के पार का आंकड़ा वो 35 है। हम 34 ऑलरेडी है, लेकिन हम 6 के 6 जीतेंगे। ये 6 भी जीतते हैं तो 35 पे नहीं पहुंचते। इनकी सरकार कहाँ से बनेगी? ये कौन सी राजनीति और कौन सी गणित पे जाते हैं? ये जयराम जी की अपनी राजनीतिक गणित है। ये केवल जो भारतीय जनता पार्टी धन बल से, जो इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पे चोरी का पैसा इकट्ठा किया है, जो इन्होंने पीएम केयर्स फंड में इकट्ठा किया है पैसा। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पीएम ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का अगर हम नहीं लाते तो हमने ही तो बताया कौन दे रहा है और कहाँ। आपने कहाँ बताया? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 बार हल्फनामा दायर कराया कि हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। आपने इसको आरटीआई के बाहर कराया, आपने इसको
जो सूचना के अधिकार के अलावा जो भी तरीके होते हैं, आपने कहा ये गोपनीय रहेगा। आपने कहाँ बताया? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से लोगों को पता चला कि किस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे ऐंठ रहे हो और उनको जो है फ़ायदे पहुंचा रहे हो। मोदी जी और उनके लोगों की, चाहे वो जयराम जी हों चाहे दूसरे हों, भारतीय जनता पार्टी की पोल जो है वो देश के सामने खुल चुकी है। आप देखेंगे कि दिल्ली में भी सरकार जो है वो बीजेपी की नहीं बनेगी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जैसे है वैसे ही 5 साल तक चलेगी। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की 2 बार की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो 6 उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने वाली है और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।